स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भगवद गीता के अध्याय 18 पे बात करें। इसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि और सर्वोच्च ज्ञान। काफी महत्वपूर्ण अंश है इसमें। हाँ, तो हमारा मकसद है कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया, त्याग और संन्यास, उसका असली मतलब क्या है उसे समझना। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत होती है अर्जुन के सवाल से। वो जानना चाहते हैं कि भाई ये त्याग और संन्यास, इनमें असल में फर्क क्या है। हाँ, और यहीं से देखिए बात कितनी गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण बहुत साफ बताते हैं कि सांसारिक इच्छाओं से जो प्रेरित कर्म है उनको छोड़ देना वो है संन्यास। अच्छा। और सभी कर्म करते हुए उनके फल की इच्छा छोड़ देना वो त्याग है। बहुत बारीक सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सारे काम ही छोड़ दो? सुना है कि इस पर अलग अलग राय थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ विद्वान मानते थे कि हर वो काम जिसमें फल की इच्छा हो, मतलब सकाम कर्म, वो दोषपूर्ण है, उसे छोड़ ही देना चाहिए। पर दूसरे थे जो कहते थे कि नहीं, यज्ञ, दान, तपस्या जैसे जो जरूरी कर्म है वो तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मत है वो बहुत अहम है। हाँ, क्या कहते हो? वो कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या ये तो करने ही चाहिए कर्तव्य समझकर, पर हाँ, बिना किसी लगाव या फल की उम्मीद के। और कमाल की बात यह है कि ये कर्म तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मतलब शुद्ध करते हैं। अच्छा, और ये भी सुनने में आया कि ये जो त्याग है इसके भी प्रकार होते हैं, शायद वो गुणों के आधार पर, सत, रज, तम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गुणों के आधार पर ही। जैसे संक्षेप में समझें तो तमोगुण मतलब मोह या अज्ञान। उसमें व्यक्ति अपने जरूरी काम छोड़ देता है भ्रम में पड़कर। अच्छा। रजोगुण में वो जुनून वाला गुण, उसमें शायद मुश्किलों से डर कर या तकलीफ के डर से काम छोड़ देता है। और फिर आता है सतोगुण, जो सबसे अच्छा है। उसमें व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपना काम बस इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। कोई लगाव नहीं, फल की कोई चिंता नहीं। यही असली सात्विक त्याग है। तो फिर निचोड़ ये हुआ कि कर्म करना बंद नहीं करना है, पर तरीका, मतलब नजरिया बदलना है, उसके पीछे की भावना बदलनी है। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि देखो, जो शरीर में है, देहधारी है, उसके लिए सारे कर्म छोड़ देना तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये तो है। इसलिए असली त्यागी कौन है? वो जो कर्म के फल का त्याग करता है, कर्म का नहीं। और देखिए, ये फल त्यागना आसान कैसे होता है, जब कृष्ण याद दिलाते हैं कि कोई भी काम होने के पीछे सिर्फ हम अकेले करता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो 5 कारण बताए ना। हाँ बिल्कुल, 5 कारण हैं। कर्म का स्थान यानी हमारा शरीर, फिर कर्ता यानी आत्मा, हमारी अलग अलग इंद्रियां, जो कोशिश हम करते हैं वो, और सबसे ऊपर परमात्मा। तो जब ये समझ आ जाता है तो वो मैंने किया वाला जो अहंकार है वो कम हो जाता है, और फिर फल से डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति आसान हो जाती है। ये बात तो समझ आई। लेकिन अगर फल त्यागना इतना जरूरी है, तो फिर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने पर, जिसे स्वधर्म कहते हैं, उस पर इतना जोर क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और कृष्ण इस पर बहुत बल देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो स्वाभाविक गुण है, नेचर है, उसके अनुसार जो तुम्हारा काम बनता है, जैसे वर्णों के कर्म बताए गए हैं। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय। बिल्कुल, वो कर्म करना, भले ही उसमें तुम्हें लगे कि कुछ कमी है या वो परफेक्ट नहीं है, वो किसी दूसरे के काम को पूरी तरह से करने से भी कहीं बेहतर है। और यहाँ सबसे गहरा कनेक्शन है। जब आप अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, और कैसे करते हैं, बिना किसी आसक्ति के, मतलब सात्विक त्याग के साथ, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं, वो ईश्वर की पूजा बन जाता है। अच्छा, कर्म ही पूजा? हाँ, यही कर्मयोग है, और यही रास्ता परम सिद्धि तक ले जाता है। तो ये परम सिद्धि, ये आखिर है क्या? मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है? परम सिद्धि है वो अवस्था जिसे ब्रह्मभूत कहते हैं। मतलब खुद पर पूरा कंट्रोल, कोई अटैचमेंट नहीं, दुनिया के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, और कर्म के बंधन से पूरी तरह आजादी। वाह! ये वो स्थिति है जहाँ न कोई दुख है, न कोई इच्छा, बस परम शांति, परम आनंद। और श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि इस अवस्था तक पहुँचने का सीधा रास्ता भक्ति है। ईश्वर के प्रति पूरा प्रेम,
पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। और वो जो सबसे आखिर में सबसे गोपनीय उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो क्या था? हाँ, बिल्कुल अंत में, जैसे पूरे उपदेश का सार हो। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को मतलब सारे आश्रयों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। उनका निर्देश बहुत सीधा है, हमेशा मेरा ही ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो। यही मुझ तक आने का सीधा रास्ता है। और ये ज्ञान सबको नहीं देना है। हाँ, ये भी कहा कि ये ज्ञान सिर्फ उसे देना जो तपस्वी हो, भक्त हो, सेवा में लगा हो और किसी से ईर्ष्या ना करता हो। तो आज हमने गीता के अध्याय 18 से यही समझा कि भाई सच्चा सन्यास कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि बिना अटैचमेंट के अपनी ड्यूटी समझकर कर्म करना है और फल ईश्वर को सौंप देना है। और मंजिल है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति। बिल्कुल। और ये ज्ञान मिलते ही अर्जुन का सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम दूर हो गया और वो अपने कर्तव्य के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसा संजय ने आखिर में कहा ना कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सबसे गोपनीय ज्ञान दिया है, अब इस पर अच्छी तरह विचार करो और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। ये जो है ना, पूरी तरह विचार करना और फिर पूरी तरह शरणागत हो जाना, इन दोनों बातों में जीवन में संतुलन कैसे लाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।